तो हम स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू में दो चीज आते हैं, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इन दोनों चीज बहुत ही बेसिक चीज है, ये तुम्हें समझना है। जैसे कि कोई भी नंबर हो उसे हम कैसे कॉमास डालेंगे, कैसे हम उसका नंबर नेम लिखेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ कॉमास एज वेल एज नंबर नेम में, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब देखिए हमें हर टाइम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 करोड़, इसके बाद भी आ सकता है अरब आता है, फिर 10 अरब आता है। तो यहाँ तक काफ़ी है जितना भी हमें समझना है बेसिक थिंग। तो देखिए ये 1 डिजिट है, वंस, टेंस 2 डिजिट हो गया, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे जाता रहेगा। फिर यहाँ पे देखने की बात यह है कि जीरोस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए जीरोस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो जीरो नहीं है, 10 से शुरू करेंगे, 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो आ गया, 2 जीरोस, देन 3 4 5। सो लाख में देखिए 5 जीरोस है और करोड़ में 7 जीरोस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि कितना जीरोस आ रहा है और कितना डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस आता है देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000 तक तो सेम ही है, बट कहाँ पे चेंजेस आ रहा है यहाँ पे देखिए, लाख, 1 लाख के बदले हम लिखेंगे 100,000, 10,000 के बाद 100,000, उसके बाद 10 लाख होता है 1 मिलियन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ध्यान दीजिए, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 10 लाख विल बी 1 मिलियन, देन 1 करोड़, 10 मिलियन, 10 करोड़, 100 मिलियन। ध्यान दीजिए 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, सो यहाँ तक तो सेम ही है। सो ये जो चीज है ना, जो मैंने लिखा वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे 100,000। सो जब मैं लिखूंगा नंबर नेम, ठीक है, नंबर नेम लिखूंगा और कॉमास, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, आप देख सकते हो 62712572। ठीक है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, 2 बार इसलिए क्योंकि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का जो है कॉमास लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, वो हम देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम की अगर बात की जाए, ठीक है, इंडियन, सो यहाँ पे ध्यान देना कि फर्स्ट राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, नेक्स्ट बाकी सारे जो है 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान से समझना है, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर बाकी जितना भी डिजिट्स हो उसके लिए 2 डिजिट के बाद तुम्हें कॉमा लगाते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात की जाए, सो इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है। सो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट भी सारे जो डिजिट्स है उसके लिए 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाना है। दैट मीन्स 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट्स, ऐसे ही जाते रहेगा। बट इंडियन सिस्टम में क्या था, 3 डिजिट्स के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर बाकी जब जो भी डिजिट्स है बचा हुआ उसके लिए तुम 2 डिजिट के बाद लगाओगे आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। Okay, so this is for Indian system and this is for international system of numeration का कैसे हम कॉमा लगाते हैं। अब देखते हैं हम नंबर नेम। सो पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम में। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर क्या आता है लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कहाँ पे हम पहुंच गए, करोड़ में। ठीक है जी, सो करोड़ में हम पहुंच गए। सो कितना डिजिट्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स होगा करोड़ में, 1 करोड़ में, और कितना जीरोस होगा, 7 जीरोस होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये डिजिट में, तो इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि 7 जीरोस इसलिए बोला क्योंकि इसको देख के। ठीक है जी, सो 1 करोड़ में कितना जीरो, 7 जीरोस, कितना डिजिट्स, 8 डिजिट्स। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये हो जाएगा 6 करोड़। ठीक है जी, 6 करोड़, उसके बाद 27। देखो ये 2 कॉमा के बीच में इस नंबर को मैं कैसे पढ़ूंगा, 27
क्या है जी ये? लैख है ना, लैख है। सो 27 लाख, 27 lakhs, ये क्या है? 12 किस में आएगा? 1000 में। सो 12,000 ये क्या है? 572। सो लास्ट में तुम लिख सकते हो यहाँ पे 572। तो ये चीज आपको समझना है कि मैंने कैसा लिखा है। मैंने स्टार्ट किया करोड़ से, 6 करोड़ था, एक एक नंबर था, 6 करोड़। करोड़ के बाद जो है वो आएगा लैक्स का बारी, ठीक है, लैक्स जो भी है। तो ये जो कॉमा है इसके जो बीच में वो लैक्स का है, देखिए लैक्स, ये दो है लैक्स। सो 27 लैक्स मैं पढ़ूंगा उसको। उसके बाद 1000 का बारी आ गया, सो 12,000 साथ में पढ़ना, ये नहीं कि 1 2 अलग से, 12,000। फिर आ गया लास्ट वाला 572। इतना ही बात है, ठीक है। अब हम आगे इंटरनेशनल सिस्टम में। सो कॉमा कैसा लगाते थे? 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, 1 टेंस 100,000, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन पे हम पहुंच गए। सो ये जो कॉलम है तो 3 कैटेगरीज में आप डाल दीजिए। सो ये वाला तो 100 वाला है ना, 572। ये जो चीज़ है वो 1000 का है, देखिए 1000, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो मिलियन का है ना, मिलियंस। सो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? 62 जब भी है कॉमा के यहाँ पे देखो, बीच में अगर होगा, बीच में कॉमा के बीच में ऐसे अलग से लिखा हुआ है, सो आपको कैसे पढ़ना है? साथ में पढ़ना है, 62। सो 62 साथ में है, बीच में कॉमा नहीं है, इसलिए मैं 62 पढ़ रहा हूँ। बीच में कॉमा आता तो 6 अलग से पढ़ना पड़ता। सो 62 कौन सा कैटेगरी है? मिलियंस वाला। सो लिखिए 62 मिलियंस, ठीक है जी। अब ये वाला आ गया, ये कौन सा कैटेगरी है? थाउजेंड्स वाला है। 712 देखो साथ में इसलिए मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ कॉमा नहीं है, ये साथ में एक ग्रुप जैसा है। तो 712, 700 712 क्या होगा? 712 ऐसे छोड़ना नहीं है, 1000 लिखना है, ठीक है। तो 712 थाउजेंड्स हो गया। नेक्स्ट 572, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये जो लास्ट वाला जो ग्रुप बनता है ना वो तो सेम ही होता है। सो लिखिए 500 सो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हो। इसको हम बोलते हैं नंबर नेम, ठीक है, जो हम वर्ड्स में लिखते हैं। ये है कॉमा लगाने का तरीका। सो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में हमने डिफरेंस पता किया कि कॉमा कैसे लगाना होता है दोनों में, और नंबर नेम भी देख सकते हो। इसमें हमारा 62 मिलियन वाला आ गया, तो उसमें हमारा 6 करोड़ था, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझिए, यहाँ पे 6 करोड़ और यहाँ पे 62 मिलियंस हो गया। सो एक एक ग्रुप में आप डालिए और आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है जी। सो पहला आता है 100 वाला ग्रुप, फिर थाउजेंड्स वाला आ गया, फिर मिलियन वाला आ गया। उस केस में इंडियन सिस्टम में क्या था? पहला आता है 100 वाला, फिर आता है 1000 वाला, फिर लाख वाला आता है, फिर उसके बाद ही करोड़ वाला आता है, ठीक है जी। सो लास्ट पार्ट हम पहुंच गए। यहाँ पे हम समझेंगे कि एक एक का नाम। देखिए 1 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 लाख को तो तुम्हें पता है कैसे लिखना होता है। 1 और उसके साथ कितना जीरो होना चाहिए? 5 zeros। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 लाख। अब देखिए 1 लाख को अगर पूछा जाए कि 1 लाख कितना थाउजेंड है, तो आप क्या बताओगे? 100,000 बन के हमें मिलेगा 1 लाख। अब ये कैसा हमने लिखा? 100,000। देखिए 100 तो मैंने लिख लिया, इनटू थाउजेंड का मीनिंग आप 1000 लगाइए, ठीक है जी। सो कितना जीरो से? 5 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5 जीरो ही आएगा। तो यही होता है 1 लाख। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है? देखिए 1 लाख मैंने लिख दिया,
100,000 उसे मैं बोल सकता हूँ। अब क्यों बोल सकता हूँ, ये मैंने पता है कि 100 डालिए और थाउजेंड्स होता है 1000, 100 इंटू थाउजेंड्स विल बी 1 लाख। अगर इसको भी देखिए, 1000 इंटू हंड्रेड्स, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 जीरो और 2 जीरो तो आपको मिलेगा 1 लाख। सो ये चीज है। सो आगे हम और देखेंगे कि और क्या हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड में मैंने लिखा है 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स, नहीं तो हम बोल सकते हैं 10,000 थाउजेंड्स एंड 10 लैक्स, नहीं तो 10 मिलियन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ 10 मिलियन है। नेक्स्ट इज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कैसे मैंने लिखा। ये मैंने आपको समझाया 1 लाख का जो केस में था उसमें मैंने समझाया। सो बाकी आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे हमें मिला ये सब चीज़ें। ओके।